9वें महीने के लिए पूरी जानकारी। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम 9वें महीने की जानकारी शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मातृत्व यात्रा पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो अब हम आ गए हैं 9th मंथ में। आज वीडियो बिल्कुल भी स्किप न करते हुए अंत तक देखिए। 9वें महीने में अभी हमने झबले खरीद लिए हैं क्योंकि हमें तो कुछ पता नहीं है लड़का होने वाली है लड़की। सबको अभी एक्साइटमेंट है, काउंटडाउन अभी शुरू हो चुका है। तो अभी सब लोगों को एक्साइटमेंट में सब लोग अपनी अपनी तैयारियां भी कर रहे हैं। अब आपको लगता है कि कब हमारा बच्चा हमारी गोद में आए। आप वीडियोस देखने लगे हुए हैं, आप पोस्टर्स देखते हैं तो आपको आपके ब्रेस्ट में कुछ फील होता है, भारीपन महसूस होता है। उसे हम मैटरनल इंस्टिंक्ट कहते हैं। चलिए तो अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स के बारे में। प्रॉब्लम्स तो सभी वही है। पैर में सूजन अभी आ चुकी है, आपको पेन जो पहला था बैक पेन वो भी वैसे ही है, थकान वैसे ही है, इनडाइजेशन भी वैसा ही है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेच मार्क्स के बारे में। स्ट्रेच मार्क्स, मुझे काफ़ी सारे ऐसे सवाल आते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स हमारे पूरी तरीके से जाएंगे या नहीं, जाना चाहिए एंड ऑल। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्ट्रेच मार्क्स पूरे तरीके से बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। अगर आप डार्क टोन है तो आपके स्ट्रेच मार्क्स लाइट कलर, थोड़े से पिंकिश, थोड़ा हल्का ब्राउनिश दिखेंगे। अगर आपका व्हीटिश टोन है, वाइट टोन है, तो आपके स्ट्रेच मार्क्स जो है वो पिंकिश, ग्रेइश, थोड़े नशे जैसे थोड़े थोड़े दिखेंगे। लेकिन स्ट्रेच मार्क्स पूरे तरीके से बिल्कुल भी गायब नहीं होते। अब 9th मंथ में आपके कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ चुके हैं। जैसे 9th मंथ में आपको थोड़े थोड़े कॉन्ट्रैक्शन मैंने पहले वीडियो में बताया था। अब कॉन्ट्रैक्शंस में थोड़े पेन आपको ज़्यादा हो रहा है, और अगर आपकी ये पेन थोड़ा ज़्यादा है तो डॉक्टर आपको डिलीवरी के लिए बोल सकते हैं। अभी 37th वीक में आपका बच्चा पूरा डेवलप हो चुका है। अब आपकी कॉन्ट्रैक्शंस 8 मंथ के कंपैरिजन में बढ़ चुके हैं, मतलब आपका पेन हल्का हल्का बढ़ चुका है। अगर आपको पेन के कॉन्ट्रैक्शन पेन ज़्यादा बढ़ चुका है तो आपको डॉक्टर बताएंगे कि कब आपको हॉस्पिटल में आना है। नॉर्मली 37 वीक में, मतलब 9th मंथ ख़त्म होते होते आपका बेबी जो है वो फुल टर्म मतलब पूरा डेवलप हो जाता है। तो अगर आप प्लान करके सीजरियन भी करना चाहते हैं तो आपको डॉक्टर 30th वीक में डिलीवरी के लिए बिल्कुल बुला सकते हैं, क्योंकि अब बच्चा प्रीटर्म नहीं रहा, बच्चा तो पूरा डेवलप हो चुका है। क्योंकि वैसे भी 37 वीक के बाद आंवल जो है वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है, पानी भी पेट में का धीरे धीरे कम होता है। 37 वीक के बाद ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा बच्चे में ग्रोथ भी नहीं होती है, तो आप डिलीवरी प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चे के वेट। अब आपके बच्चे का ग्रोथ पूरी तरीके से हो चुका है, तो इस महीने में आपके बच्चे का वेट 3 kg के आसपास हो सकता है। अगर आप एक एवरेज वेट लेडी है तो आपके बच्चे का वेट 2.5 से 3 kg के बीच में रहेगा। बच्चे का वेट ये पूरी तरीके से आपके और आपके हस्बैंड के एवरेज वेट पे ही डिपेंड होता है। अगर आप ज़्यादा वेट, अगर आपका वेट पहले से ही ज़्यादा है, अगर आप पहले से ही ओवर वेट हो या फिर अच्छा आप मतलब हेल्दी में आते हो तो फिर आपके बेबी का वेट भी ज़्यादा रहेगा। अगर आपके हस्बैंड और आप दोनों का भी एवरेज वेट थोड़ा लो वेट है तो आपके बच्चे का भी वेट कम रहेगा। तो ये पूरी तरीके से आपके जीन्स पे डिपेंड होता है। नॉर्मली 2.5 से 3 kg वेट वाले बच्चे को नॉर्मल और हेल्दी बेबी में कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर 2.5 kg से कम अगर बच्चे का वेट है तो उसे हम लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं। और अगर 3.5 kg से ज़्यादा वेट हो बच्चे का तो उसे बिग बेबी कहते हैं। अब बात करते हैं बच्चे के हाइट की। बच्चे की हाइट अब 20 इंच हो जाती है, मतलब 20 फीट से कम, थोड़ा कम हम कंसिडर कर सकते हैं। सेम हाइट भी आपके जीन्स पे डिपेंड होता है। जैसे अगर आप दोनों की हस्बैंड और वाइफ की एवरेज हाइट होती है, उसी तरीके से बच्चे की भी हाइट होती है। अगर आप ज़्यादा हाइटेड है तो बच्चे की हाइट ज़्यादा होगी, अगर आप थोड़ी कम हाइट की है तो आपके बच्चे की भी हाइट कम होगी। अब हम देखते हैं कि अब आपको क्या करना है। 36 वीक में आपका बच्चा फिक्स हो जाता है। 37 वीक में डॉक्टर सोनोग्राफी करके ये चेक करेंगे कि बच्चा अभी तक फिक्स हो चुका है या फिर बच्चा अगर आड़ा है और बच्चा अगर घूम नहीं रहा है तो डॉक्टर आपको सीजरियन डिलीवरी करने की सलाह देंगे। इसके विपरीत हम ये बोलते हैं कि अगर पेट में ज़्यादा पानी है और बच्चा कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा घूम रहा है तो इसके साथ आंवल भी घूमती है। बच्चा जैसे जैसे घूमेगा तो आंवल भी उसके साथ घूमेगी, तो उसको चोक होकर पेट में डेथ होने का भी खतरा होगा। इसीलिए डॉक्टर आपको सीजरियन डिलीवरी करने
की सलाह दे सकते हैं। उसके बाद में ये भी देखते हैं कि पेट में बच्चे के आजू बाजू पानी कितना है, आंवल की पोजीशन क्या है। 7th मंथ में आंवल जो होता है वो बच्चे के नीचे होता है, लेकिन 9th मंथ तक बच्चे वो जो आंवल होता है वो बच्चे को क्रॉस करके, मतलब बच्चा आंवल क्रॉस करके नीचे फिक्स हुआ है कि नहीं वो भी चेक किया जाता है। अगर बच्चे ने आंवल क्रॉस कर दी है और फिक्स हो गया है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के पूरे चांस है। लेकिन अगर आंवल एकदम बच्चा निकलने की जगह पे अगर उसने रास्ता ब्लॉक कर दिया है और आंवल आड़ा है और आपका बच्चा हेड अपना फिक्स नहीं कर पाएगा तो आपका नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकता, आपको सी सेक्शन ही करना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं कि हम प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अच्छे आपको बुक्स पढ़ना है, आपको पॉजिटिव रहना है, अच्छी नींद लेना है और स्पाइसी फूड बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करना है। कभी कभी क्या होता है, कुछ माएँ ऐसी भी होती है जो डिलीवरी के पहले भर के खाना खिलाते हैं कि अभी बच्चे की डिलीवरी होगी तो उसे खाने नहीं मिलेगा। लेकिन मेरी सलाह ये है कि प्लीज़ आप उन्हें बहुत ज़्यादा खाना मत खिलाइए। इससे जो भी माँ है होने वाली उन्हें गैसेस हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर पेन हो रहा है तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि ये लेबर पेन है या ये गैस का और कॉन्स्टिपेशन का पेन है, तो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि ये पेन किस चीज़ का है। आपको वॉक करना है कंपलसरीली, आपको योगा करना है और आपको एक्सरसाइज भी करनी है। और कोशिश ये करना है कि आपको दाएं करवट सोना है, आप दाएं या फिर बाएं करवट सो सकते हैं। बिल्कुल सीधा सोना आपको अवॉइड करना है और उल्टा तो बिल्कुल भी सोना नहीं है। अब आपका बच्चा थोड़ा नीचे खिसक सकता है, उसे हम लाइटनिंग कहते हैं, मतलब वो अपनी जगह भी ले रहा है, मतलब वो हड्डी में फंसने जाता है। तब यहाँ तक के बच्चा पहले आ जाता है 8वें मंथ में और फिर 9वें महीने में बच्चा नीचे जाता है, तो आपको सांस लेने में राहत मिलती है, आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम भी कम हो जाती है, आपका पेट भी थोड़ा कम फील होने लगता है क्योंकि बच्चा भी फंस रहा है। तो आपको अभी थोड़ा सा 9वें महीने में जो पहले 8वें महीने तक की जो आपकी तकलीफ थी वो 9वें महीने में आपको थोड़ा कम फील होगा। क्योंकि बच्चा अभी नीचे आया है तो आपको थोड़ा पॉटी थोड़ा ज़्यादा पास करना पड़ेगा, स्टूल आपको ज़्यादा तकलीफ होगा, स्टूल पास करने में आपको पॉटी का थोड़ा दर्द होगा और आपको पेशाब भी थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि ब्लैडर पे हमारे प्रेशर आ रहा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि डिलीवरी के पहले अब हमें पता कैसे चलेगा कि अब हमें हॉस्पिटल जाना है। तो मेरी सलाह ये है दोस्तों कि अगर आपको जैसे 8th मंथ में आपको जैसा पेन आ रहा है तो अभी अगर आपको थोड़ा ज़्यादा पेन आ रहा है, थोड़ा ज़्यादा आपको दर्द हो रहा है और आपको अगर फील हो रहा है कि अभी हमें हॉस्पिटल जाना है, तो आप बिल्कुल भी रात तक का वेट ना करते हुए और ज़्यादा पेट दर्द का वेट ना करते हुए जल्दी से डॉक्टर के पास जाइए। क्योंकि रीज़न ये है रात में हॉस्पिटल न जाने का, क्या होता है रात में थोड़े स्टाफ जो होता है वो कम होता है या फिर वो कम स्टाफ भी बिजी अगर होता है तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए रात तक का वेट ना करें। अगर आपको दिन में ही ऐसा फील हो रहा है कि नहीं अभी मुझे जाना चाहिए तो आप दिन में ही टाइम में ही आप डॉक्टर से मतलब हॉस्पिटल में पहुँच। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको ब्लडिश थोड़ा डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब पहले जो अपना वाइट डिस्चार्ज होता है अगर वो थोड़ा रेडिश या फिर ब्लडिश लग रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। अगर आपका सफ़ेद पानी फ्लो होना शुरू हो गया है तो आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना बहुत ज़रूरी है। ये थी पूरी 9वें महीने की जानकारी जिसमें हमने देखा है बच्चे में क्या चेंजेस होते हैं, माँ में क्या चेंजेस होते हैं, हमें किस तरीके की सावधानियाँ रखनी है और कब डॉक्टर के पास जाना है। तो चलिए अगले वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि अभी आपको नॉर्मल या सिजेरियन डिलीवरी दोनों के लिए क्या क्या आपको चेक लिस्ट बनानी है, क्या क्या आपके बैग में पैक करना है। तो बने रहिए वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हर उस माँ को शेयर करें और कमेंट में बताएं कि अभी आपका मंथ कौन सा शुरू है। अगर आपने मातृत्व यात्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पॉजिटिव रहिए। बाय बाय।